बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम छूती का जो सूतक है, जो सूतक लगता है, उसके ऊपर विचार करेंगे कि सूतक किसको लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, क्या क्या इसका परिहार है, क्या क्या इसका निदान है, इस विषय पर विचार करेंगे। सवाल है कि सूतक किसको किसको लगता है। तो सूतक मनुष्य को भी लगता है और पशु को भी लगता है। पशु को मरने पर नहीं लगता है, लेकिन जनन में लगता है। जैसे बकरी, गाय, भैंस के अगर बालक जन्मे तो जन्मने पर उसे छुतिका लगता है। 10 दिन वो छुतिका में रहता है। उसके दूध को जो है सो देवताओं के पूजन में और अन्य शुभ कार्य में लगाना वर्जित है। 10 दिन उसको भी छूतक लगता है। और दूसरा है मरण शौच। मरण शौच जो मृत्यु के उपरांत लगता है, वो मरण शौच के छूतक मनुष्य के लगता है। जानते हैं मरण शौच का सूतक कितने दिनों में लगता है, कितने दिन में शुद्ध होता है। जन्म शौच में मनुष्य के लिए 10 दिन सूतक लगता है और पशु के लिए भी 10 दिन सूतक लगता है। पराशर के वचनानुसार 10 दिन तक सूतक लगता है, लेकिन जो अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं, उनको स्नान मात्र से ही जन्म के शौच माने जन्म के बेटा भैला के बेटी भैला के छुतिका जो है स्नान कर लेते हैं। जब अग्निहोत्री हैं और वैदिक ब्राह्मण हैं, वो स्नान कर लेने से ही उनको छुतिका मिट जाता है जन्म के शौच में। लेकिन साधारण ब्राह्मण जो है, जो केवल जन्म से ब्राह्मण हैं, उनको तो 12 दिन छुतिका होता है। यही शास्त्र कहता है, जन्म शौच में भी और मृत्यु शौच में भी। केवल स्नान मात्र से छुतिका किसको मिटता है जानते हैं? कुछ ऐसे मृतक हैं जिनके छुतिका केवल नहा लेने से छूट जाता है। जैसे कौन से मृतक हैं? जो पहाड़ से गिरकर मर जाए, जो पहाड़ से गिर करके मरा हुआ है, उसका जो है सो 1 दिन में नहा करके छुतिका उसका समाप्त हो जाता है। दूसरा, जो आग से जल करके मरता है, उसका भी 1 ही दिन का छुतिका होता है। जो विदेश में मरते हैं, उसका भी 1 दिन का छुतिका होता है। और जो जन्मते जन्म लिया और तुरंत मर गया, उसका भी छुतिका 1 ही दिन का होता है। केवल 1 दिन स्नान कर लेते हैं तो उसका छुतिका मिट जाता है। अगर प्रदेश में मर गया और उसका तिथि अगर ज्ञात नहीं है, उसको क्या करेंगे? सवाल है। तो जो प्रदेश में मर गया और तिथि उसका ज्ञात नहीं है, तो उसका श्राद्ध करना है। सपिंडी श्राद्ध होता है और सपिंडी श्राद्ध 1 दिन का होता है। जो अष्टमी तिथि के दिन उसको श्राद्ध को करेंगे। अष्टमी तिथि का जो प्रदेश में मृत्यु हो गया और उसका समय का ज्ञात नहीं है, तो उसका श्राद्ध अष्टमी तिथि से करेंगे। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, अमावस्या और एकादशी के दिन उसका पिंडोदक श्राद्ध करके स्नान दान। अगर प्रदेश में मर गया और उसका मृत्यु का अज्ञात है, तो अज्ञात होने पर कृष्ण पक्ष के अष्टमी, एकादशी और अमावस्या को उसके लिए पिंडोदक श्राद्ध करके स्नान दान करके और शुद्ध हो जाता है। अगर बालक है
अगर बिना दांत जमे अगर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, या जन्मते उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसका छूतक नहीं लगता है, यही शास्त्र का मत है। और उसको जलाया भी नहीं जाता है और उसका छूतक भी नहीं लगता है, स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा अगर 4 महीना में पेट गर्भ में बालक है या 4 महीना में उसका गिर गया तो उसको श्राव कहते हैं। 5वां और 6वां महीने में गिर गया गर्भ तो उसको पात कहते हैं। उसके उपरांत गिरे तो उसको प्रसव कहलाता है। उसका छूतक 10 दिन लगता है, लेकिन केवल माता को लगता है। पिता केवल स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है और उसका श्राद्ध नहीं होता है, कभी उसका श्राद्ध नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए भी। किसको? 4 महीना का गर्भस्राव हुआ तो, या 5-6 महीने पात हुआ तो, और इसके बाद में जो उसके आगे के महीना में जो प्रसव कहलाता है तो उसका भी 10 दिन छूतक लगेगा माँ को, पिता को नहीं लगेगा। 10 दिन माँ को छूतक लगेगा और उसको जलाया नहीं जाएगा और उसका श्राद्ध नहीं होगा। इसके अलावा और है, दांत जमने तक अगर बालक जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका छूतक जो है सो उसी दिन समाप्त हो जाता है। अगर उसका चौल कर्म हो गया, अगर बरकट्टी कर दिए, बालक के बलकट्टी हो गया, चौल कर्म हो गया, तो चौल कर्म होने पर उसका 3 दिन तक छूतका लगता है। अगर जनेऊ व्रतबंधन हो गया तो 10 दिन छूतका लगेगा। अगर जनेऊ व्रतबंधन होने पर उसको 10 दिन छूतका लगता है। और जानते हैं कि किसको छूतका लगता ही नहीं है, ऐसा भी बात है शास्त्र में कि कुछ लोग हैं जिसको छूतका लगता ही नहीं है। जैसे शिल्पी, राजमिस्त्री, जो चितेरा है, जो शिल्पी है, जो राजमिस्त्री है, जो चितेरा है, उसको छूतका नहीं लगेगा। लकड़ी के काम करने वाले बढ़ई है, बढ़ई को छूतका नहीं लगता है। जुलाहा है, जुलाहा को छूतका नहीं लगता है। नाई है, नाई को छूतका नहीं लगता है। धोबी को भी छूतका नहीं लगता है। चमड़ा के काम करने वाले चमार को नहीं लगता है। डॉक्टर वैद्य को छूतका नहीं लगता है। और दासी को, लौड़ी को छूतका नहीं लगता है। राजा को छूतका नहीं लगता है। और श्रोत्रिय ब्राह्मण, जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है, उनको भी छूतका नहीं लगता है। ये लोग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। और जानते हैं, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण और राजा, इनको तो कभी छूतका लगता ही नहीं करेगा, लगता ही नहीं है। एक बात और विशेष बात है, शास्त्र में आया है कि राजा जिसको कह मत दिमाग, राजा का स्वरूप भगवान का होता है। राजा जिसको कह दे कि तुमको छूतका नहीं लगेगा, तो उसको कोई भी हो, प्रजा उसके, जिसको राजा कह दे कि तुमको छूतका नहीं लगेगा, उसको भी छूतका नहीं लगता है। सूतक के नियम को पालन किया जाता है, बढ़ावा करना चाहिए। लेकिन राजा जब जिसको कह दे कि तुमको छूतक नहीं लगेगा, जाओ ये काम करो, उसको छूतक नहीं लगता, चाहे कोई हो। और बात है, और जानते हैं किसको छूतक लगता ही नहीं है? जो नेवता हुआ ब्राह्मण। आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रित कर दें कि आप आकर के मुझे ये काम, ये पूजा पाठ, ये जग उपनेति, ये व्रतबंधन आदि आप करा दीजिए, निमंत्रण आप जिस ब्राह्मण को दे दीजिए, अगर विधि पूर्वक मार्ग व्यय, गाड़ी भाड़ा आदि दे करके, सीधा बारी दे करके अगर आप ब्राह्मण को न्योता दे देते हैं, तो उसको कभी छूतका नहीं लगता है, जब तक आपका काम पूरा नहीं करता है। दूसरा जो है, अगर जो बालक जन्मता है, जन्म लेता है, अगर उसके पिता उसको छुए नहीं, स्पर्श नहीं करे, तो उसके पिता को भी छूतका नहीं लगता है। माता को लगेगा 10 दिन, माता को 10 दिन लगेगा, लेकिन पिता को नहीं लगेगा। और बात क्या है, मरण में जितने गोत्र के लोग हैं सपिंडिक, वो सबको छूतक लगता है।
पर जन्म में नहीं लगता है, जिसको छू दे उसी को लगता है। जन्म में केवल पिता को भी बताया गया कि स्नान करके पिता भी शुद्ध हो जाता है। तो पूजा पाठ, जन्म के शौच में पूजा पाठ बंद नहीं होता है। सूतिका के अलावे जो जिसके गर्भ से बालक जन्मा है, उसके अलावे और जो गोत्र के लोग हैं और पिता भी को भी जो है वो पूजा पाठ बंद नहीं करेगा, वो पूजा पाठ कर सकता है। जन्म के शौच में पूजा पाठ बंद नहीं होता है। और भी बात है जो शास्त्रमत है, विवाह और यज्ञादि में अगर पहले से दिन निश्चित हो गया कि हाँ फलाने तारीख को से यज्ञ शुरू होगा, फलाने तारीख से विवाह, फलाने तारीख को विवाह हो गया, अगर दिन धरा गया, दिन निश्चित हो गया, उस समय सपिंडी में, गोत्र में अगर किसी का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गया, तो जो विवाह आदि के जो दिन निश्चित किया है उसको छूतका नहीं लगेगा, उसको सूतक नहीं लगता है। उसका विवाह होगा, उसके विवाह आदि के सारे काम किया जाएगा, सब काम चलेगा। जानते हैं पहले विवाह होगा या यज्ञादि कर्म होगा, बाद में परंपरागत ऐसा होता भी है समाज में, पहले विवाह यज्ञादि हो जाता है, बाद में श्राद्ध के कर्म किए जाते हैं, क्योंकि संकल्पित कार्य में दानादि का दोष होता ही नहीं है, शास्त्र मत है। और एक और बात बताते हैं आपको, जिसकी मृत्यु गाय के और ब्राह्मण के रक्षा करने में हुआ हो, और जो बंदी है, जो संग्राम में मृत्यु को प्राप्त किया है, जो गाय के छुड़ाने में मृत्यु को प्राप्त किया है, उसका एक ही दिन का छुटका लगता है, उसका छुटका एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। ये छुटका जो है, सूतक जो है, ये सबको अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। जितने हमने आपको नियम बताया, उस नियम के अनुसार सूतक जो है एक धर्म ही है, ये सूतक धर्म को पालन करना चाहिए। सूतक छोड़ता नहीं है, लेकिन जिसको किसको छोड़ता है, किसको किसको नहीं लगता है, वो शास्त्र जो है सो सम्मत बात आपको हमने बताया, शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के विधि को उत्सर्ज नहीं करनी चाहिए। यह शास्त्र विधि में उत्सर्य वर्तते कामकारत न स सीधिन आपनोति न सुखम न परागति। इसलिए शास्त्र के सम्मत जो विधियां हैं, उस शास्त्र विधि को कभी जो है सो त्यागना नहीं चाहिए। शास्त्र विधि को पालन करने से श्रेय के व्यक्ति प्राप्त करता है, कल्याण को प्राप्त करता है।